पूछना आपसे, क्या नाम है आपका? मयूर। 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 मयूर भाई, ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं या घनिष्ठ। ऐसे 5 लोगों के नाम बताओ मयूर भाई, जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, संपूर्ण स्वस्थ, ऑप्टिमल हेल्थ समझते हो। ऐसे से क्या मतलब ऐसे से मैंने कोई नहीं है? नहीं ऐसा कोई इंसान नहीं। बताओ 5 लोगों के नाम बताओ, अपने मित्र, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, ऐसे 5 लोगों के नाम आप बताओ। ऐसे 5 लोग हैं तुम्हारे पास। आपका दिल क्या बोल रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है। आपका दिल क्या बोल रहा है? ऐसा तो कोई नहीं। मयूर भाई, बात ये नहीं है कि तुम 5 लोगों के नाम नहीं बता पाए, विडंबना मालूम कहाँ है कि तुम ये नहीं बोल पाए कि मनोज भैया एक तो आपके सामने बैठा है, बाकी 4 माने आप भी अपने आप को संपूर्ण स्वस्थ बात समझिए ना। हाँ, यदि मैं ऐसे प्रश्न पूछता कि आप 5 लोगों के नाम बताओ जिनको कोई ना कोई बीमारी है, तो आप कितने लोगों के नाम बताए? 50 बताते कि नहीं बताते? तो इस वक्त पे जो मैंने पहले बताया था, ये सेहत के बारे में बताया था कि हमने जो सेहत को खोया है, ये प्रूव होता है कि हमने सेहत को वाकई खोया। और हम यहाँ बताते हैं कि बीमारियाँ क्यों होती हैं, आपको लोगों को बताना है। क्या बताओगे लोगों को बीमारियाँ क्यों होती हैं? बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अभी जो शुरुआत की थी ना, वो बोली थी, सबसे पहली चीज़ है लाइफ स्टाइल, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, है ना? क्या बोलोगे आप? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बीमारियों को लाने में सबसे बड़ा। दूसरी चीज़ है प्रदूषण। इस कदर प्रदूषण फैला हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तीसरी चीज क्या है? केमिकल का उपयोग। हर चीज में आप टीवी पे देखते हो, लौकी इतनी सी इंजेक्शन लगाए इतनी बड़ी होगी, देखा कि देखा? शुद्ध घी कैसे बनाया जाता है, दूध देखा आपने, सब देखा ना? तो ये सब चीजें। तीसरी चीज मैंने क्या बताई? केमिकल का उपयोग या मिलावट। और एक चीज और है, चौधरी जी तुम लोग बता दो। एक्सरसाइज व्यायाम बहुत बढ़िया, वो तो रहन। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज का। एक चीज और है, उसका नाम है टेंशन। क्या नाम है? ये लिख लो आप भी। ये बताना है बीमारियां क्यों होती है, इनके कारण होती है जो आपने बताई, रीजन बताई। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? दूसरी चीज मैंने बोला था सबसे बड़ी बीमारी मालूम कौन सी है? मदर ऑफ डिसीज है। मदर ऑफ डिसीज, उसको बोलते बुढ़ापा। सारी बीमारियों की अम्मा। जो आपका न्यूक्लियाइड कैसे बचेगा वो बता रहा हूं मैं आपके लिए। हर आदमी कैंसर से नहीं डरता, कोई भी आदमी डायबिटीज से भी नहीं डरता, हार्ट अटैक से मालूम किससे डरता है? बुढ़ापे से डरता है। उसकी इतनी मूछ सफेद होती है ना, बाल यहाँ सफेद हुए हैं, नहीं बोलो, गलत बोल रहा। तो मैं इतना बार बोलना है कि दोस्त, हम एक ऐसी चीज जानते हैं कि आप जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं होंगे। क्या बोलते हो? देखना चाहोगे? है तो बोलो, बताओ कब दिखाओगे? एक टांग पे खड़ा हो जाए क्या बताओ यार, बड़ा यार, बहुत अच्छी चीज, ये सही चीज लाए हो आज। ये बोल मेरे से हमेशा ही ये भी बोलता हूँ कि मैं तुमसे कुछ अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ। आप ये जानना चाहोगे आप बुढ़ापे से कैसे बच सकते हो?
और ये जो बात थी, जो तीसरी बात थी, अपन ने प्रूव कर दिया था कि तुम ये नहीं कह सकते कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि 5 लोगों के नाम बताओ, तो अपना नाम नहीं बता पाया। अब आप ये जानना चाहोगे बुढ़ापा किसे कहते हैं? व्हाट इज बुढ़ापा? बताऊँ मैं बुढ़ापा किसे कहते हैं? तो बता सकता है बुढ़ापा किसे कहते हैं? आप बताओ, आप इंटेलिजेंट टाइप। कोई आदमी 75 साल का हो गया उसको बुढ़ापा नहीं कहते। ध्यान रखना, उम्र से बुढ़ापे का कोई लेना देना। मैं भी देखो बुढ़ापे की परिभाषा बताता हूँ, अब भी समझ जाओगे आप, है ना। ये 2 चबूतरे हैं, ये लिपा पोता बिल्कुल सीमेंटेड चबूतरा है ना। एक इसके पास और चबूतरा है, यहाँ से इसमें से 3-4 ईंटें निकल खिसक रही हैं, यहाँ से 4-5 ईंटें गिर रही हैं, यहाँ से ऐसी ईंटें खिसक रही हैं, खिसक रही ईंटें निकल रही हैं। तो आपको 2 ईंटें चाहिए हैं, आप किस चबूतरे में से निकालोगे? इसमें से? इसमें से क्यों नहीं निकाला? ये पैक है, लिपा पोता सीमेंटेड है ये, इसकी फाउंडेशन डिस्टर्ब हो गई है। दिस इज कॉल्ड बुढ़ापा। इसी को बुढ़ापा कहते हैं। बात समझ गए ना? जब शुगर को जरूरत होती है तो वहीं से 2 ईंटें निकलती है, जब ब्लड प्रेशर को जरूरत होती है तो वहीं से ईंट निकाल के ले जाती है। यानी हमारी फाउंडेशन कुछ ऐसी हो जाती है। फाउंडेशन समझते हो ना? हमारी नींव, ये इसकी नींव मजबूत थी, कोई बाल बांका नहीं कर पाया। अब ये 100 साल का भी चबूतरा हो जाए, ये 1000 साल का भी चबूतरा हो जाए, कुछ हो गए बिगड़ेगा इसका। लेकिन ये 30 साल का चबूतरा है, अगले 5 साल बाद तो यहाँ एक ईंट नहीं बचेगी, मैदान साफ हो जाए। एक हमने उठाई, एक शुगर ने उठाई, एक कैंसर ने उठाई, एक डायबिटीज ने उठाई, एक ब्लड प्रेशर ने, एक थायराइड ने, है एक घुटनों ने, तो सब ने पता लगा। एक आदमी के घर गया मैं, उसने सी फाइल ला के रख दी मेरे पास, सारी तमाम कैंसर छोड़ के सब बीमारियों से। मैंने बोला कमाल है यार, तुम्हें तो बीमारियों का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा कमाल कर दिया है ना, बीमारियों का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया, कमाल कर दिया, बड़ी कमाई की। हम एक कहावत बोलते हैं कि जमाना हमसे है, जमाना किससे है? हम है तो जमाना है, हम है तो ये मकान है, हम है तो ये कार है, हम है तो ये नासिक है, हम है तो ये दुनिया है, और हमारी फोटो तो हमारा टंगी हुई है। और इस दुनिया में स्वर्ग लुट जाए किसी काम का है क्या? तो इम्पोर्टेंट कौन है? दुनिया के हम। तो हमें किसकी देख रेख करना चाहिए? तो ये चबूतरा मजबूत कैसे हो? आप ये जानना चाहोगे कि चबूतरा मजबूत कैसे होगा? आप जानना चाहोगे कि आप अपने चबूतरे को चारों तरफ से कैसे, फाउंडेशन कैसे, व्हाट इज फाउंडेशन? ये इम्पोर्टेंट बात समझ में आ रही है कि कैसे है कि आप क्या करते हो कि न्यूक्लियाइड डेली पेलना चालू कर देते हो, आपको पागल हो जाता है, मैं गोली नहीं खा रहा मुझे नहीं। आप उसको ऐसा कर दो कि तेरा चबूतरा बस 1 लाख तेरे चबूतरे में 1 लाख फीट बची है बेटा, और वो जिसने उठाई उस दिन तू इस कहानी बन जाएगा, लोग वीडियो वायरल कर देंगे। ये देखो साइकिल खड़ी कर रहा था, वही लुढ़क, वो लास्ट ईंट थी उसकी। बात समझ गए? जो ऐसा होता नहीं जिनके साथ, तब बची नहीं कुछ, वो लास्ट ईंट उठी, मैंने खेल के तब तो वो साइकिल टिका भी नहीं पाया, ऐसी खड़ी कर रहा था, खड़े करते टेंशन लग गया, है ना। ये आपको कैसे करना, बॉस ये चीज बताना बेहद जरूरी। तो समझ में आ रही है मेरी बात? इसको बोलते हैं सेहत के ऊपर काम करना। ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, कभी तुम ऐसा बोलोगे अपन तो अपन उसको ऑनलाइन पे पूरी टीम को इकट्ठा कर लेना तुम लोग, और मैं कर दूँ। और उस दिन ये देखो
आप किसी को यदि कोई टेबलेट देते हो उसमें तुमसे वो गारंटी मांगता है। तुमने किसी को मोटापा बोला तो वो क्या बोलेगा, कितने दिनों में कम हो जाएगा, अच्छा कितना किलो कम हो जाएगा, यही बोलता है ना। अब यहाँ ये पूछेगा तुमसे कि कितने दिन में चबूतरा मत हो जाएगा, पूछेगा कुछ नहीं पूछता, उसको मालूम है तो चबूतरा में। अब व्हाट इज फाउंडेशन, ये सीख ली ना, ये बताना है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब अपन को ये बताना है और इतना बड़ा बता देना तुम कि हमारे शरीर की फाउंडेशन क्या है। और जहाँ तुमने ये बता दी कि आदमी आपसे बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं करेगा और आपसे प्रोडक्ट ले लेगा, कोई किसी प्रकार। व्हाट इज फाउंडेशन? WHO एक संस्था है, WHO को जानते हो? WHO संस्था ने बताया कि हमारे शरीर की फाउंडेशन क्या होती है। यदि हड्डियों को हटा दिया जाए हमारे शरीर से, तो बाकी का शरीर क्या है, वो हमारी फाउंडेशन है ना। हमारे शरीर में, बाकी के शरीर में करीब 70% तो पानी होता है, 20% इसमें प्रोटीन होता है। इसमें 12% फैट होता है, 7% विटामिन और मिनरल्स होते हैं, और 1% कार्बोहाइड्रेट। तो हम बोलते हैं कि पंच तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। ये पंच तत्व ये है, क्या है हमारी बॉडी में? 70% पानी है? कितना हो गया, ज़्यादा हो गया क्या? कम कर दें क्या? किसको कम करना है? पानी कम कर दें, 7% कर दें। घर का काम है तो कभी भी किसी मीटिंग होगा एकदम ऐसे फैक्ट एंड फिगर नहीं, लगभग एक शब्द सीख लो, क्या सीखना है? अपनी इज्जत हो जाने की। लगभग 60% पानी होता है, लगभग। कोई कहीं ऐसे बहुत भयंकर ज्ञानी टाइप के लोग बैठे, वो इतने के लिए बैठे थे, उन्होंने मोबाइल चालू किया, चालू हुआ उस पर अपने बॉडी में पानी कितना हो, खट बताता है अपना मोबाइल। वो खड़ा हो क्या है भैया, तो 60%, बाकी इतना ही होता है। 60 से 70% पानी होता है, कहीं भी देख लेना। 20% प्रोटीन होता है। ये फाउंडेशन है, ये हमारा चबूतरा है। WHO बोलता है यदि आपको 100 साल तक निरोगी, 100 ईयर तक यदि आपको निरोगी रहना है तो आपको इस पे काम करना है। ये आपकी फाउंडेशन है, ये चीजें हैं। यदि अपनी बॉडी को प्रॉपर दे रहा हो आप, तो आपको इस जिंदगी में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी, आप कभी बूढ़े नहीं होगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। बुढ़ापा, कल्पना कर लो कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। यदि आप इस पे काम करते हो तो कभी नेवर एवर कभी बूढ़े नहीं होगे आप। अब इसका एक पैमाना बनाया WHO, कितना लेना है। ऐसा नहीं कि प्रोटीन खाना तो प्रोटीन अति सर्वत्र वर्जित, कोई चीज अच्छी भी है लेकिन उसको ज्यादा मात्रा में लोगों तक खत्म। पानी यदि हम तुम्हें 3 बाल्टी पिला दें, अगर पेपर में खबर छप जाएगी एक आदमी पानी पी के मर गया, आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि एक गिलास पीना अच्छी बात है, लेकिन 1 बाल्टी हो, 2 बाल्टी हो, 3 बाल्टी पीना तो मौत को बुलाना है कि नहीं? तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये है। अब ये कितना लेना है, तो पहला अपन बताते हैं पानी। सबसे ज्यादा जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अब न्यूट्रलाइट पानी तो बनाता नहीं, कि अपन पानी बेचने के धंधे में बोलेगा क्या तुम पानी के बारे में बता रहा हो, तो क्या तुम पानी आने कोई धंधा है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जैसे ये बताओगे उसको आदमी को ये लगता है कि नहीं बाकी सही चीज़ें बता रहा हूँ, तो पहले पानी तो पानी 60% है, इसका मतलब पानी का सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में काम भी है। अब तुम्हें 2-3 काम बताता हूँ। अच्छा आप बताओ पानी का क्या काम है बॉडी में? मैं बताऊँगा मैंने क्या बताया जब मुझसे सुनीति ने पूछा था बॉडी में तो क्या नॉलेज है तुम्हारा यार? मैंने मुझे लोग पानी का क्या काम है, सब नहाते हैं हम फिर पीते हैं, कपड़े धोते हैं। मैंने तो यही जवाब दिया, मेरी जरूरत क्या पानी है? तो सही है 60% पानी हमारे, तो पानी के काम भी बहुत ज्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारी बॉडी में, सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसको बोलते हैं शॉक एब्जॉर्बर का। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है बताओ? आप लोग यहाँ छुओ जरा, रखो अपने मत्थे पे, यहाँ आप हड्डी, एक स्किन हड्डी है, हड्डी है। अब आपकी उंगली और हड्डी के बीच में 5 मिलीमीटर की स्किन है, और जब ये चीज कहीं टकराती है तो 5 मिलीमीटर की स्किन क्या कर लेगी? हड्डी टूट जाएगी। लेकिन तुमने देखो हड्डी टूटती नहीं, घुंगड़ा बन जाता है, बन जाता ना। वो जितनी चोट थी पानी ने अपने अंदर समाई, आपके उस अंग तक नहीं जाने दी। आपको किसी ने लक्ष्य मार दिया यहाँ, तो हड्डी नहीं टूटेगी, उसको जैसे सूझ जाता है, सूझिए ना, उस पूरी चोट को पानी ने अपने अंदर समाया। उसको बोलते शॉक एब्जॉर्बर। आप कहीं मोटरसाइकिल पर गिरते हो एकदम धड़ाम से और पता लगा यहाँ, लेकिन चोटें लगती हैं, सूजन आ जाती है, लेकिन हड्डी वहाँ तक नहीं टूट पाती है। वो कौन का काम करता है? पानी का। शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, सबसे पहला। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण काम है पानी का, वो है हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर होता है। कितने लोग डॉक्टर के यहाँ गए, थर्मोमीटर लगाया, थर्मोमीटर लगाया ना, और थर्मोमीटर ओ बच गए ऐसा बोलते डॉक्टर। तो थर्मोमीटर में ऐसा क्या देख लेता? किसी को मालूम है कि अपना बॉडी का कितना टेम्परेचर होना पड़ता है? 100 में तो मर ही जाएंगे। 37 अरे वेरी गुड। आप एक कहावत सुनी आपने कि जमाना हमसे है, हमें जमाने की तो बहुत चिंता है, लेकिन जिससे जमाना है उसकी कोई फिक्र नहीं है। मतलब टेम्परेचर नहीं मालूम। इस अज्ञानता का डॉक्टर हमारा भरपूर फायदा लेता है। उसको मालूम है कि इसको दुनिया का बहुत ज्ञान है। मोदी जी के बारे में 6 प्रश्न पूछो तो 10 के जवाब दे दे, लेकिन खुद की हेल्थ के बारे में 1 प्रश्न का आंसर नहीं। सही है ना? पता कितना बताओ, कोई बताओ, सही साथ बताओ, कौन बताओ? 96 अब फ़ारेनहाइट बताओ कितना? 98.7। अब आप कल्पना कर लो कि अपन, अब कोई तुम्हारे मोबाइल से पूछो हमारा बॉडी का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है? हाँ पूछो हाँ कितना होता बहन जी? सही सा बताना थे आपको। 99 में तो अस्पताल भर्ती हो जाता है। 98.6 है 98.6 37 सेल्सियस। हाँ 37 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 8.6 हाँ 98.6 लगभग फ़ारेनहाइट लगभग और 37 डिग्री। ये हमारी बॉडी का ताप टेम्परेचर है। अभी गर्मी पड़ रही है बाहर, बाउंड 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, कितना हो जाए? 50। लेकिन आप जब भी नापोगे तो आपकी बॉडी कितना निकलेगा? इतना ही निकलेगा। बाहर ठंड पड़ रही है 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा? ये टेम्परेचर मेंटेन कौन करता है? पानी। ये पानी इसलिए बोलते हैं कि जब धूप में जाते हो पानी पिए, आप ठंड में जाते हो तो बोले पानी पियो नहीं ठंड चिपक जाएगी, आपकी लू लग जाएगी, पानी पियो, इसीलिए बोला जाता है। ये बात समझ में आ रही ना? पानी का दूसरा काम क्या है?
टेम्परेचर बॉडी के लिए। तीसरा काम बहुत इम्पोर्टेंट, हम जाने अनजाने में विषैले तत्व खाते हैं। आपको नहीं मालूम आपने जो सब्जी खाई है उसमें कितने कीटनाशक डाले हुए छिड़के गए, आपको नहीं मालूम आपने जो दूध पिया उसमें कितने केमिकल थे। ये जाने अनजाने हम ले रहे हैं। हम तम्बाकू खा ली, हमने दारू पी ली, हमने बियर पी ली, हम दुनिया भर के जितने उपद्रव होते सब करते हैं। पानी हमारे अंदर जितने टॉक्सिन्स होते हैं उनको मल मूत्र और पसीने के माध्यम से रोज बाहर माने हमारे शरीर की सफाई करता है पानी ये है। और एक और इम्पोर्टेंट काम है, हमारी पाचन तंत्र जो खाना खाते हैं पचता है उसमें पानी की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। अब खाना खा लो पानी नहीं पीना आपको खाना पचेगा ही नहीं, है ही ना। तो ये इसके प्रमुख काम है, बात समझे। फिर पानी के और का ज़्यादा, पानी आँखों के लिए, पानी बालों के लिए, पानी स्किन के लिए, पानी हमारे कार्टिलेज के लिए, पानी हमारे मोटापे को कम करने के लिए। जो कम पानी पीते हैं वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, है नहीं। तो मोटापा कम कर, पानी, बाल झड़ना, पानी है। तो पानी कितने काम है, इसीलिए कहा जाता है कि पानी ही जीवन है। कितना पानी पीना चाहिए WHO, अब तो पानी ही जीवन है तो फिर दिन भर पानी में घुसे रहो मछली, ऐसा नहीं कि पानी है, पानी सब कुछ अच्छा है तो बहुत ऐसा नहीं। पानी कितना पीना चाहिए, 8 से 12 गिलास। हाइट के हिसाब से पानी पिया जाता है। यदि कोई 5 फीट का है और कोई 6 फीट का है ना, ऐसा नहीं। 5 फीट का आदमी 12 गिलास पानी, हर आदमी के लिए 12 गिलास नहीं है, हर आदमी के लिए 8 गिलास नहीं है, लेकिन 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए, सुबह में ज़्यादा पीना चाहिए, रात में कम लेते हैं। हर घंटे में पानी पीजिए। यदि आप प्यास लगने पर पानी पीते हो तो आप वो गलती कर रहे हो। कौन सी गलती कर रहे हो कि आपको यहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाना था और आपकी गाड़ी में सुबह से रिजर्व लगा हुआ है और आप कहाँ चल दिए, पहुँच भी सकते हो और नहीं भी पहुँच सकते, गाड़ी कहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी। माने प्यास लगना होता है कि अब गाड़ी आपकी बॉडी में रिजर्व लग गया, तब वो प्यास के रूप में दिखता है। उसको प्यास, जैसे आपने देखो कार देखा ना, कार में जब रिजर्व लगता है तो एक पीली लाइट जल जाती है, वो प्यास है ना। ऐसे अपने प्यास लगती है ना, मतलब अति बात हो गई कि पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो गया, तब बॉडी मांगती है कि पी ले रे भैया पानी है। पानी नहीं पिया तो उसमें भी हम कितना पीते हैं, दो नहीं पीते। अरे 1 गिलास पीने लग जाओ तो क्या बात है यार, 2-3 घूंट पिया और रख देते हैं। किसी के यहाँ जाओ, अब आज से नियम बना लो कि 1 गिलास पूरा पानी पीना है। कितना पानी पीना है, 1 गिलास पूरा पानी, भले पी के भी आए तो पानी समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन है, हमारे शरीर में जितनी दिखने वाली चीज़ें हैं, यही बताऊं कि कुछ और बताऊं हैं, बराबर है यही सही, यही चाहिए। ये प्रोडक्ट में बारे में प्रोडक्ट में अच्छा वो है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि तुम्हें फाउंडेशन के ऊपर बोलना याद आ गया तो तुम प्रोडक्ट को बेचना। कुछ चीज़ें बता दूँ, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। पानी जितना इम्पोर्टेंट है उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी चीज़ है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी का सबसे प्रमुख घटक है नहीं? आपने रविंद्र जी मुझे कई बार सुना होगा कि प्रोटीन को बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, सुना है ना। जैसे इस मकान को बनाने में जो काम ईंटों ने किया था, हमारे शरीर को बनाने में वही काम कौन करता है। आप किसी मकान को बगैर ईंटों के बनाने की कल्पना कर सकते हो, ऐसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, प्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो शरीर की सबसे बारीक जो अंग होता है उसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका का निर्माण प्रोटीन से होता है, प्रोटीन का। अब हर अंग जो है, जो
जो वो कोशिकाएं मिलके एक आर्गन बनाती है, सिस्टम बनता है, और सिस्टम पूरे बनके एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक स्पेसिफिक सिस्टम है, एक स्वतंत्र तंत्र, फलन तंत्र बनाते हैं, और वो सारे तंत्र बनके बॉडी बनती है। बात समझ गए? प्रोटीन कितना है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन है, वो तो तुम लोग को सबको 1 ग्राम पर है। 1 ग्राम पर बॉडी। और हाँ, जितना वजन हो उतना क्या बोल रहा पर ग्राम पर बॉडी। बहुत सही भैया। क्या नाम है आपका? संकेत। क्या है संकेत, क्या नॉलेज है यार? कौन है आपके अपलाइन? संजय सर महाराज। बैठे हैं और आपके अपलाइन को बोल रहा है। बहुत सही बोला। इसने बहुत सही तरीके से बोला। पर ग्राम पर बॉडी। आप जितने किलो का हो उतने ग्राम प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, जितने किलो को, समझ गए ना? मान लो आप 60 kg वेट की वेट है ना, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। अब अपन बात करते हैं कि प्रोटीन के काम क्या है। देखना, अब जो अपने बुढ़ापे वाली बात की थी, प्रोटीन मैं बता दूँ आपके लिए कि अमृत के बाद यदि कोई चीज होती तो वो प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन क्या होता है तो बता दूँ आपके लिए, हमारी 2 उम्र होती है। एक तो होती है लिविंग एज, कि 35 साल का हो गया है ना। जैसे आप, तुम्हारा क्या नाम है? संकेत। संकेत, बहुत अच्छे संकेत दे रहा हूँ। डायमंड जाने का संकेत है तुम्हारे। थैंक यू। क्या एज है तुम्हारी? 31। संकेत 31 साल के हैं। इसको हम बोलते हैं लिविंग एज। क्या है ये? लिविंग एज। और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल एज। कई बार कई लोग तुम सुना होगा कि वो 55 साल का था और एक्सपायर हो गया। कई बार सुनो कि 53 साल का था, एक्सपायर हो गया। 58 का था, एक्सपायर हो गया। सब सुने मेरे मुझे सुने ना। तो वो उसकी लिविंग एज थी। एक्चुअली बायोलॉजिकल एज तो उसकी 80 हो गई थी। जो बायोलॉजिकल एज थी वो कहने के लिए 52 साल का था, वो अंदर से तो खत्म हो गया था। अब वो अंदर से खत्म कैसे हो गया था, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। हम लोग जब दिन भर आज में आया, सुबह वहाँ फ्लाइट में बैठा, बातचीत कर रहा हूँ, अभी मैं बातचीत कर रहा हूँ, इस सब प्रोसेस में हमारी कोशिकाएं डैमेज होती है, खत्म नहीं होती, डैमेज होती है। ठीक है। अब जब हम सोएंगे, ठीक है ना, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस चालू होती है, उसको हम बोलते हैं रीबिल्डिंग प्रोसेस। क्या कहलाती है वो? शरीर को वापस बनाया जाता है। वो रीबिल्डिंग प्रोसेस कौन करता है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? प्रोटीन की। जितनी कोशिकाएं हमारी खत्म हुई हैं, उन सारी कोशिकाओं का निर्माण होता है। हम जब सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश उठते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कि किसी आदमी का वजन है 80 किलो, ठीक है। अब उसने प्रोटीन खाया 40 ग्राम दिन भर। अब उसकी जो जब सोया वो, उसकी रीबिल्डिंग प्रोसेस के लिए कितना प्रोटीन चाहिए था? 80 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए था। यदि 80 ग्राम प्रोटीन उसने लिया होता तो उसकी रीबिल्डिंग प्रोसेस पूरी हो जाती। उसने कितना लिया? तो कितनी हुई? आधी तो हो गई और आधी रह गई। अब उसको जीना था 75 साल, तो वो कितने साल में निपट जाएगा? अब उसमें कोरोना क्या करे? उसमें ये बोलो कि वो कोलैप्स हो गया डांस करते करते। अब वो डांस करते करते 35 साल 60 मिनट 60 सेकंड हो चुके थे, 1 सेकंड नहीं बचा था। उसने ऐसा करा, गिरा, वो मर गया। बात समझ गया कि मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब समझ में आओ प्रोटीन कितना है इम्पोर्टेंट। प्रोटीन हमारी बायोलॉजिकल एज को मजबूत करता है। इसलिए प्रोटीन आपको प्रॉपर सही तरीके से लेना ही चाहिए और लोगों को दिलवाना भी चाहिए।
जिस सिनारियो में हम चल रहे हैं उसमें प्रोटीन का बड़ा है। एक तो काम क्या होगा प्रोटीन का, ये हमारे आर्गन, हमारे शरीर में लगने वाली चोटें। अब चोटें कई प्रकार की होती है। एक तो जो अपन चोट उसको समझते हैं खून निकल है, खून निकलने वाली चोट नहीं कहलाती है। कुछ अंदरूनी चोटें लग जाती हैं, जैसे मान लो मेरे कहीं टकरा गया सिर में, घूमड़ा में, वो जो चोट लगी है वो एक्चुअली चोट है, वो दिख नहीं रही आपकी है, लेकिन चोट, उसको खत्म करने में प्रोटीन भूमिका निभाता है। प्रोटीन हमारी रेड ब्लड सेल्स में बहुत अच्छे से काम करता है। प्रोटीन हमारे ऑर्गन्स को डेवलप करने में बहुत बड़ा काम करता है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए, जो बाल है ना, इनके लिए प्रोटीन सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बायोलॉजिकल इसको, प्रोटीन हमारे कार्टिलेज, जो ये हड्डी है ना, ये वाली, इसको जो मुलायम हड्डी है, कान हड्डी, जैसे हमारी हर जोड़ों के बीच में रहती है, इसको बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। और प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है देखिए, अभी बता सकता हूँ तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने कितना प्रोटीन लिया। मैं आपको बता दूँ कि आपने कितना लिया है, इनको बता सकता हूँ कितना लिया। उसका एक मीटर होता है, 2 मिनट में हमें बताना है कि कितना प्रोटीन। तो लेकिन मैं इनको बता दूँगा, वो तो वो आपको सिखा देंगे। तो बात समझ में आई, प्रोटीन ठीक है ना। अब प्रोटीन हो गया आपका, इसके बाद कौन सा है, फैट। अब हमें आज तक ये सिखाया गया है कि फैट खराब चीज़ होती है, फैट नहीं लेना चाहिए, जबकि बिल्कुल सही सिखाया। कभी कभी अभी कई लोग बोलते हैं ना, एक आदमी बोलता है कि ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है। तो मैंने उसको ही जो एग्जाम्पल दिया, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने कि तुम 1 गिलास पानी की जगह 3 बाल्टी पानी हो तो मर जाओगे। तो ज्ञान तो मैं सही है, लेकिन ये बताओ कि कितना लेना चाहिए, ज़्यादा किसे कहते हैं। जब तुम बोले ज़्यादा प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाती है, तो ये बताओ कि कितना लेना चाहिए, उसके बाद ज़्यादा होता होगा, सही है ना। उसके बाद ज़्यादा होता कि नहीं होता है। जैसे तुम्हें मेरे को 500 रुपये देना है, तो 500 के बाद जो दोगे वही तो ज़्यादा कहलाएगा ना। फिर तुम 400 रुपये दोगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, है ज़्यादा का। तो मैंने उससे पूछा ज़्यादा क्या होता है, बोले हमें नहीं मालूम यार। तो फिर मैंने कि वो ज्ञान वो रखो, वो वाला ज्ञान मत रखो कि जो नहीं लेना है। मैंने कि ये रखो कि कितना लेना चाहिए, भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो ये प्रोटीन के बारे में बोलेंगे लोग तो मिलेंगे। फैट बहुत इम्पोर्टेंट। फैट के बारे में ये कहा जाता है कि फैट जो 2 आर्गन है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन है। रिपोर्ट निकाल दिए जाए तो हमारा शरीर सिर्फ मट्टी है, कुछ नहीं है जो फैट से बना होता है। एक तो मस्तिष्क और दूसरा हार्ट, 2 आर्गन। अब मतलब 2 आर्गन नहीं है किसी के शरीर में, क्या काम का किसी काम का है, लौंदा है माटी को। अब आप कल्पना कर लो कितना है। फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा फैट होता है। अपन किसी को केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, लेकिन मालूम होना चाहिए कौन सा अच्छा कहलाता है, कौन सा बुरा। अच्छा फैट और बुरे फैट में अपन समझा दूँगा, समझ जाओ। जो रूम टेम्परेचर पे जम जाते हैं फैट, रूम टेम्परेचर मालूम क्या होता है? 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस, ये रूम टेम्परेचर। 26-27 डिग्री टेम्परेचर पर जो फैट जम जाते हैं वो बुरे फैट कहलाते हैं। अब चाहे वो सुंदरी हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, जो जमने वाले फैट हैं वो सारे के सारे बुरे फैट हैं। अच्छे फैट कौन से कहलाते हैं? जो रूम टेम्परेचर पे जमते हैं, है ना। अब अच्छे फैट भी 2 प्रकार के, अच्छे फैट भी 2 प्रकार के। कौन सा होता है? एक होता है अच्छे फैट, एक होता है ओमेगा 3 और एक होता है ओमेगा 6। बात समझे? इनका एक रेशियो WHO ने बताया कि इनका एक रेशियो है। यदि उस रेशियो में इनको लेते हो तो जिंदगी में कभी आपको कैंसर नहीं होगा, और सुनना, जिंदगी में कभी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, जिंदगी में कभी आपको डायबिटीज नहीं होगी, जिंदगी में आपको कभी घुटने खराब नहीं होगी। माने ऐसी जितनी घातक बीमारी हैं
वो जिंदगी में कभी नहीं होगा। यदि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक प्रॉपर रेशियो में ले, तो वो रेशियो क्या है, डेवलेशन होता है कि 1 ग्राम यदि ओमेगा ले रहे हो तो 5 से 10 ग्राम तक आप ओमेगा 6 यदि ले रहे हो तो जिंदगी में कभी आपको मैंने ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी आपको डायबिटीज नहीं होगी, मतलब शुगर नहीं होगी, है नहीं, कभी आपको कैंसर नहीं होगा। ये बीमारी नहीं होगी। लोग कितनी इम्पोर्टेंट बात, जब इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि इतनी खतरनाक टाइप की बीमारी नहीं होगी, इनको मैंने अभी इनको बोला था मुझे डरता सर्दी खांसी बोला यही थी ना। अब जब मालूम है कि इतनी खतरनाक बीमारी नहीं हुई तो पता लगाना पड़ेगा कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 किन चीज़ों में होता है, ये मालूम होना चाहिए। तो मालूम क्या है ओमेगा 3 टाइम होता है फ्लैक्सीड। अरे आपको क्या नॉलेज है सर की, एंड अलसी और अरे नॉलेज तो और नट्स में होगा है नट्स काय के नट्स, नट्स तो सभी खिलाते हैं, काजू बादाम नट्स तो सुपारी भी खिलाती है, उसमें खाते हैं, काजू बादाम है बेटा, काजू बादाम में काजू बादाम में रहते हैं क्या, हाँ लिख लो बादाम लिख लो। वैसे अलसी में होता है, एक आता है, हैं? अरे वो जो बिनोला बोलते हैं उनको, उसको अपन पेट साफ करने के लिए कैस्टर, नहीं कैस्टर। और एक होता है अपना मछली, मछली कौन सी वाली, जो ठंडे समुद्र की मछली होती है, ठीक है। अब ओमेगा 6 का होता है, जितने भी तेल होते हैं, तेल समझते हैं, और खासतौर पर सूरजमुखी का तेल, खासतौर पर कौन सा, सनफ्लावर, उसके बाद जो ओलिव ऑयल होता है ना, उसमें मैंने सबसे अच्छे प्रकार के ओमेगा 6 होते हैं, अरे लिख लो आप, सूरजमुखी का तेल हो गया, सनफ्लावर हो गया, अपना राइस ब्रांड हो गया, इनमें सबसे अच्छे ओमेगा 6, ठीक है। अब इनका एक सुनो, अब अपन जरा अपने आप से ईमानदारी से प्रश्न पूछना, बिल्कुल ईमानदारी से, मतलब कोई बेईमानी मत करना और ईमानदारी। आप बताना कि आप लोगों ने ठंडे समुद्र की मछली कब खाई थी? हम तो ब्राह्मण हैं, तो मछली खाते नहीं। खाना वाना हम उस जगह से ही निकलते जहाँ से मछली है, तो हमने तो जीरो हो गई हमारी। अच्छा दूसरी चीज चलो अपन बात करते हैं, अलसी कब खाई, अलसी का तेल, और चलो अलसी खाई भी तो 50 ग्राम अलसी कितने खाई, तुम्हारा 31 किलो वजन है ना, 30 ग्राम अलसी रोज खाना पड़े, खा सकते हो क्या? नहीं। फिर अखरोट, अभी मैं यहाँ ला के रखूँगा 100 प्रकार के वो, और उन्हें बताओ कि अखरोट कौन सा है, तो कई लोग तो वो अखरोट ही नहीं ढूंढ पाएंगे, यार कौन सा है बताओ, कौन सा बताओ, सही बोलो। और खाया तो दिवाली वाली तो कभी अपन इसके हम मोट गए तो इतना लगती है अखरोट तो खाली है रविंद्र है ना, सही है ना, और वो भी 1-2 दाने। चलो ये क्या लिखा था तुमने, काजू बादाम काजू बादाम, ये भी किसने खाया और अपने वजन से 10 ग्राम मतलब जैसे बॉडी वेट का बताया ना तुमने, पर ग्राम पर केजी, ऐसे ही इसमें है पर ग्राम पर केजी। हाँ 30 ग्राम बादाम कब खाई सर की, माने ये कितना हो गया, अब ध्यान गौर करो जरा, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया अपने लोगों, 0 कितना हो गया अपने 0:2। अब पराठा कब खाया था, समोसा कब खाया था, कचौरी कब खाई थी, नमकीन कब खाया था, पाव भाजी कब खाई थी, कब खाई थी,
हफ्ते में 3 बार हो ही जाता है। ये इंडिया में हो जाता है 50 से 60 और यही वो कारण है जिसके कारण इंडिया में ये सारी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती हैं। यही वो रीजन है। इंडिया, यदि आप इंडिया को हार्ट फ्री, शुगर फ्री, कैंसर फ्री इंडिया देखना चाहते हो तो लोगों के घर में ओमेगा 3 खिलाना, जागरूकता फैलाना चाहिए। बात समझ में आ रही मेरी? अब यदि किसी को तुम बताओगे वो मना करेगा क्या? और उसकी पत्नी के सामने पत्नी के हाथ में, एक हाथ में ओमेगा और दूसरे हाथ में बेलन, खा रहा है कि नहीं खा रहा है? मैं तो बेलन खाना पड़ेगा, है ना? या तो ओमेगा खाओ या समझ में आए? कितना लेना है? 1:2। ये बस एक बताना है। आज देखो, आदमी को नीड क्रिएट करना है। आप ओमेगा 3 बेचने चले करोगे, ऐसा होता है, बहुत अच्छा होता है, अरे तुम समझते नहीं हो, अरे तुम खा के नहीं हो, तुम पागल हो, संबंध और बिगाड़ दिए क्योंकि तुम अपने दिल की वो बात नहीं बता रहे, तुम ये सीख के गए हो यहाँ। अब तुम्हारे अंदर ये सब चल रहा है, तो यही बताओ ना उसकी बात समझ। पसीने से वो पूरा टीका नीचे आता है। ये समझ में आ गया? ये अपन किस चीज की बात कर रहे थे? अपन किस सब्जेक्ट की बात कर रहे थे? क्या क्या काय की बात कर रहे थे हम लोग? बुढ़ापे से क्या की बात कर रहे थे? इस शब्द को कम से कम पूरे प्लान में 100 बार बोलिए। यदि आप बूढ़े नहीं होना चाहते हो तो आपको ओमेगा 3 खाना। और आदमी किस चीज से डरता है? नस। आदमी की नस दबाओ, आदमी कुछ। अब तुम उसको उछलाने की कोशिश करते हो, नहीं उछलती। अब ये वाला जो नस है ये बहुत खतरनाक है, विटामिन है ना। WHO कहता है, ये क्लियर हो गई ना बात? WHO ये कहता है कि आदमी को 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल डेली लेना चाहिए यदि वो अपने आप को जवान रखना चाहता है। खत्म कर दें? हाँ तो हो गया। 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल है ना। 13 कितने विटामिन? 13 विटामिन और 11 मिनरल, ये आपको लेना ही पड़ेंगे कि WHO बोलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ बुढ़ापा। अब उसको ये एहसास कराना कि बूढ़ा आदमी होता कैसे है ना। आप जब आप बूढ़े होते हो तो बुढ़ापे की क्या परिभाषा है? आपकी एक एक इंद्रिय कमजोर होती है। क्या होती है? इंद्रियां कमजोर होती है, ठीक है। सबसे पहले एक इंद्रिय कमजोर होती है, उसको बोलते हैं देखना। जैसे आप 40 साल के होते हो ऐसे करके देखते हो, है ना। ऐसे कैसे देखते हो? ऐसे दूर। तो डॉक्टर बोलता है कितने साल का हो? 2 साल का चश्मा देता है, जरा 25। ये इंद्रिय होगी। आपको मालूम है ये इंद्रिय जो आपकी है रोशनी किस विटामिन की कमी से कमजोर होगी? बचपन में पढ़ा है आपने? विटामिन ए। मैंने आपको जाने में एक चीज बताई है कि विटामिन ए नाम की कोई चीज होती है जो आपकी एक इंद्रिय देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 13 विटामिन है जो हमारी अलग अलग इंद्रियों में काम करते हैं और 11 मिनरल हैं। यदि मैं अभी बता दूंगा आपको तो अभी यहाँ से चलने में डरने लग जाओगे। ऐसे ऐसे चलोगे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ गया ना। 13 विटामिन 11 मिनरल, एक विटामिन का होता है। ऐसे हमारी बॉडी के लिए 13 विटामिन चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है जो बूढ़े होने से रोकता है, सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन, उसका नाम विटामिन सी। एंटी एजिंग है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग है। विटामिन ई ये हमारी उम्र को बूढ़ा होने से बचाता है।
पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है और पावरफुल एंटी एजिंग है। विटामिन ई और विटामिन सी कितना लेना चाहिए बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ही बताना है। मिनरल के बारे में बताना है। बुढ़ापे में एक चीज होती है, आदमी जवान होता तो ऐसा चलता है और बुढ़ापे में कैसा चलता है, ऐसा हड्डियां झुक जाती हैं। यदि आप अपने शरीर को बूढ़ा नहीं होना चाहते तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनरल होता है कैल्शियम, जो हमें मालूम कितना चाहिए, 1200 मिलीग्राम डेली डाइट में चाहिए। 1200 6 गिलास दूध के बराबर होता है। कितने लोग 6 गिलास दूध रोज पीते हैं? कितने लोग 6 गिलास दूध रोज पीते हैं? ईमानदारी से बताओ। पीते नहीं अभी, दूध ही नहीं पीते, 6 में तो छोड़ो। एक मिनरल है जिसका नाम है आयरन। आपने देखो बुढ़ापे में एक और चीज होती है, सांस फूलने लग जाती है। चलता है तो क्या होता है, हाँ। आयरन बहुत इम्पोर्टेंट। आयरन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और आपने देखा प्राणवायु कौन सी है हमारी, जिससे हम जिंदा है, ऑक्सीजन। और वो प्राणवायु कौन करता है, हीमोग्लोबिन कोशिकाएं होती हैं, और वो कौन करता है, आयरन। तो एक आयरन कितना लेना पड़ता है हमें, 33 मिलीग्राम आयरन डेली चाहिए। और वो होता है कितना, 1 किलो पालक के बराबर। कौन आदमी 1 किलो पालक खाता है, और कोई नहीं खाता भैया, कहने की बात है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भैया 1 किलो पालक तुम तो बुढ़ापा दे दो। हम लोग मालूम कैसे हो गए, हमारे नाना जी जैसे। हमारे नाना जी का ऑपरेशन आँख का 10 मिनट में चलते हैं। तो मैं वहाँ अटेंडेंट था, मैं जब 12वीं कक्षा पढ़ता था। आँख का ऑपरेशन होता तो पहले 24 घंटे को निश्चित लेटना पड़ता। तो 10-12 घंटे 15 घंटे हो गए लेटे रहे। फिर 15 घंटे बाद बोले करवट लेना, मैंने बाबू आँख टूट जाएगी। नहीं मैंने बोला अरे बाबू जी नहीं लेटना। तो बोले क्या होगा, मैंने कि नाना आँख टूट जाएगी। तो बोले एक काम करो, फूट जा। ऐसे हम लोग कैसे हो गए कि हम बाहर में जाए बुढ़ापा आज हम तो कई दिक्कत है ना, कौन ले गए 1 किलो पालक कौन खाए, बुढ़ापा अच्छा इससे। तो ये चीज नहीं ले सकते हो, 13 विटामिन 11 मिनरल। तो यहाँ बताना है कि हमारे पास डेली है, इसमें 13 विटामिन। लास्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये जितना कम से कम लोगे उतने लॉन्ग लास्टिंग। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में होते हैं, शक्कर और शक्कर से बनी चीज़ है, नमक और नमक से बनी चीज़ है, चावल और चावल से बनी चीज़ है, मैदा और मैदे से बनी चीज़ है। जितनी कम से कम मात्रा में लोगे उतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग। और आप क्या खाते हो सबसे ज़्यादा, मैदा और मैदे से, नमक और नमकीन चीज़ें यही खाते हो ना, समोसा खाते हो, इसीलिए बुढ़ापा। अब इसमें क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ओमेगा 3 हो गया, बताओ लोग। यदि बूढ़े नहीं होना चाहे तो जवान होने की चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें लिखा हुआ। बीमारी लगी तभी आप बूढ़े नहीं हो गए तो बीमारी लगी। ऐसे प्रोडक्टों के बारे में बताना लोगों को, कैसे लोगों को ठीक करना है, क्या करना है। मैं अभी बता रहा था, एक प्रोडक्ट अधिकतर लोगों के लिए एक बीमारी होती है, उसको लिपिड प्रोफाइल प्रोडक्ट है। वो हार्ट अटैक कैसे आता है, हमारे शरीर में लिपिड्स होते हैं जिनको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। एक खून में चिपचिपा पदार्थ होता है, वो ट्राइग्लिसराइड कहलाता है, तो लिपिड कहते हैं। 3 प्रकार के LDL LDL अलग अलग होते हैं, संस्कृत बहुत पढ़ना नहीं है अपने। उनको ठीक करने के लिए एक हमारे यहाँ टैबलेट बनी हुई है, उसका नाम है गार्लिक, है ना। उसको टाइम कब खाना पड़ता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं ना, आपने देखा होगा डॉक्टर दवाई लिखते हैं कि सुबह शाम खा, लिखते हैं एक गोली लिखते हैं सुबह शाम खाने के बाद खाना, है ना। एक गोली लिखते हैं रात में सोते समय खाना, कभी कभी लिखते हैं एक रोज एक खाली पेट खाना, लिखते हैं। ऐसे ही अपने न्यूट्राइट के प्रोडक्ट हैं। ऐसा नहीं कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा टका शेरबाजी टका शेर खा जा, इधर ही ऐसे मुट्ठी भर हेलीकॉप्टर से खा लिए, ये बहुत गलत तरीका है। इट्स रॉन्ग वे। आप लोगों के पैसे को बर्बाद करवाना।
इसके तरीके हैं, वो तरीके से उस तरीके से लगाओगे 4 प्रोडक्टों में भी आपको बहुत अच्छा है। ऐसे गार्लिक का है, आप किसी को भी सुबह को मॉर्निंग में उठते से ही खाली पेट गुनगुने पानी से वो गार्लिक की टेबलेट रोज एक खाता है तो उसका लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल, जब लिपिड प्रोफाइल ठीक होता है तो क्या क्या ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना वो ठीक हो जाता है, शुगर की बीमारी कंट्रोल हो जाती है, हार्ट की बीमारी कंट्रोल। और बता दूँ मैं कि जो गार्लिक है ये यदि आप रेगुलर ले तो आपको कभी वेट गेन नहीं करेगी, बाकी मोटापा नहीं आएगा। फेफड़े बहुत अच्छे हो जाते हैं, गार्लिक फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत शानदार चीज़ है गार्लिक। अब आप कल्पना करो कितना है, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो रविंद्र आप तुम लोग उसमें तो होगे मेरी, तो आपको सब मिलते हैं। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए बताया।